नाज़रीन गिरामी अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। सीधी बात के ताज़ा तरीन प्राइम टाइम में आप लोगों का इस्तकबाल है। नाज़रीन गिरामी मैं अंसार अजीज़ नदवी इस वक्त आप लोगों के सामने कुछ अहम तरीन ख़बरों पर तफसीरें लेकर के हाजिर हुआ हूँ। सबसे पहले नाज़रीन गिरामी इस वक्त वेस्ट बंगाल से मगरबी बंगाल से एक वीडियो आ रही है जहाँ पर रेलवे स्टेशन में जो है मुठभेड़ हुई है, या ये कहा जा सकता है कि जो है देख सकते हैं आप वीडियो में किस कदर जो है इस वक्त आपको मालूम होना चाहिए कि जब कभी भी भारत में त्योहारों का मौसम आता है तो रेलवे अड्डे इस कदर भर जाते हैं, भीड़ इस कदर हो जाती है कि जिसकी कोई इंतहा नहीं रहती, लोगों की जान तक जोखिम में पड़ जाती है। अब यहाँ पर वेस्ट बंगाल में बैक वक्त कई ट्रेनें एक ही वक्त में पहुँच गई मुख्तलिफ प्लेटफार्म्स पर। ऐसे में जाहिर सी बात है कि वहाँ मौजूद मुसाफिर अपने अपने ट्रेन की जानिब बढ़ना चाहते थे, लेकिन प्लेटफार्म में कितनी जगह होती है, तो नतीजा ये निकला कि जो है सीट पकड़ने के चक्कर में ट्रेन कहीं हाथ से निकल ना जाए, इस चक्कर में ऐसे लोगों जो है एक दूसरे से भिड़ गए कि जो है बहुत सारे लोगों को जो है इसमें ज़ख्म पहुंचने की वीडियो इस वक्त सामने आ रही है। 4 और 5 और 6 नंबर प्लेटफार्म पर 3 और 4 ट्रेनें बैक वक्त पहुंच गई थी जो अलग अलग रूट में जाने के सिलसिले में ऐलानात हो रहे थे। बैकैफ अब इस सिलसिले के बाद जो है जो वहाँ पर सूरत हाल बनी है उसको लेकर के रेलवे के महकमे के इंतज़ामात को लेकर के लोग तनकीद कर रहे हैं कि किस तरह से जो है इस वक्त जबकि त्यौहार ख़त्म हो रहे हैं, लोग अपने अपने रियासतों को जाना चाहते हैं, अपने अपने शहरों को जाना चाहते हैं, अपने अपने कामों पर लौटना चाहते हैं। ऐसे में इनके लिए बेहतरीन निज़ाम करने के बजाय मनमानी होती है, जिसकी वजह से जो है लोग एक दूसरे में ऐसी भीड़ जमा हो जाती है कि कई मुसाफिर जो है वो ज़ख्मी हो जाते हैं, बल्कि एक दूसरे मुसाफिर पर गिर पड़ते हैं। अब पता नहीं इस मामले में जो मुख्तलिफ वीडियोस आ रही हैं, न जाने कितने लोग ज़ख्मी होकर के हॉस्पिटल में दाखिल हुए। अपने मंजिल पर पहुंचने के बजाय ये लोग हॉस्पिटल पहुंच चुके हैं। नाज़रीन किराम बहरकैफ इस मामले को लेकर के इस वक्त अलग अलग तबसरे पेश किए जा रहे हैं और जाहिर सी बात है महकमे रेलवे मरकज़ी हुकूमत की ज़ेर निगरानी आता है। इस तरह किसी भी रियासत में कोई हादिसा पेश आए, इस तरह का मामला आता है तो उसकी बराह रास्त ज़िम्मेदार मरकज़ी हुकूमत ही होगी या मरकज़ी वज़ारत रेलवे होगी। ये मेरा भाई है, गैर मुस्लिम के साथ एक लड़की पकड़ी गई, कुछ नौजवानों ने पकड़ लिया, तो जिसके हाथ में जो हमारे गैर मुस्लिम भाई धागा बांधते हैं वो उसके हाथ में बंधा हुआ था। इसके बावजूद बड़े दिलेर से वो लड़की अपनी फहाशी, अपनी बेहयाई छुपाने के बजाय, वहाँ से खामोशी से निकल जाने के बजाय उसकी दिफा करते हुए नज़र आए। बुर्क़ापोश लड़कियाँ, बुर्क़ापोश हमारी बच्चियाँ स्कूल कॉलेज और इस तरह के नामों पर किस तरह से गैरों के झांसे में फंस रहे हैं। बार बार कहने के बावजूद अभी लखनऊ में 20 साल लड़की की लिव इन रिलेशनशिप में रहने वाली लड़की की वो खबर हमने सुनाई थी। एक और वीडियो कल या परसों से वायरल हो रही थी जिसमें 5 मंजिला इमारत से गिरा दिया था मुस्लिम लड़की को। वीडियो भी वायरल हुई, आपने देखा है। इसके बावजूद इन लड़कियों के ना जहन ठिकाने पे आ रहे हैं, ना इनके वालिदैन सुधर रहे हैं, ना इनके सरपरस्तान सिलसिले में हो रहे हैं। नाम निहाद मोहब्बत का, इसका उसका दोस्ती, ये वो झांसा दे दे करके नामालूम इलाकों में इन लड़कियों को ले जाया जाता है और फिर क्या कुछ हो रहा है आप अंदाज़ा लगाएं। वीडियो दिखाएंगे तो आपको इस लड़की की दिलेरी भी पता चल जाएगी। वो बोल रहे हैं कि भाई आप क्यों इसके साथ जा रहे हो, अपना नंबर दो, तो बोलते कि ये हिंदू है, ये हमारे भैया हैं। पूछने वाला पूछता है कि भाई ये तो इसके हाथ में धागा बंधा हुआ है, ये तो हिंदू है, इसका नाम अपना नाम हिंदू बता रहे, आपका कहाँ से भैया हो गया। 13 अक्टूबर पीर की ये वीडियो है, उत्तर प्रदेश के बिजनौर से आ रही है। देखिए सूरत हाल भयानक होती जा रही है। अपने अपने लड़कियों को संभाले, पढ़ाई ज़रूर पढ़ाएं लेकिन आज़ादी इतनी न दें कि जो है वो इस तरह के गैरों के साथ जाए। असल मसला ये है कि जो है इनके साथ कोई भी गलत नहीं किया। उन्होंने कहा लड़कों ने कि जो है हम आपके वालिदैन से रब्ता करेंगे, फ़ोन नंबर दीजिए, आप अपने घर जाइए, कल को कुछ हो गया। और हालात इस वक्त हिंदू मुसलमान को लेकर कि यूपी में क्या सूरत हाल बन रही है। जबरन कोई भी मामला उठा करके किसी भी डाल करके सूरत हाल बिगाड़ने की कोशिशें होती हैं। ऐसे में गैर मुस्लिम के साथ एक बुर्क़ापोश लड़की मिलेगी तो क्या सूरत हाल होगी। इस सारी चीज़ों को लेकर के लड़कियों को भी समझने की ज़रूरत है, बिलखुसूस
उन इलाक़ों में जिन इलाक़ों में हिंदुत्वा जहनीत के हामिल कुछ तंजीमें लगातार इस वक्त सूरत हाल बिगाड़ने की कोशिश कर रहे हैं। नाज़रीन गिरामी, ये सारी चीज़ें किसी की इज़्ज़त नफ्स को उछालने के लिए नहीं है, आपको अवेयर करने के लिए, आपको जो है आगाह करने के लिए इस तरह की ख़बरें हम आपके सामने बार बार पेश करते हैं। और भी बहुत सारे वीडियोस हैं नाज़रीन गिरामी, अब आपको क्या बताया जाए कि अगर सही रिपोर्ट आपके सामने रखी जाए कि इस वक्त मुर्तद होने के कगार पर हमारी कितनी लाख लड़कियां जो कॉलेज और स्कूल में पढ़ रही हैं और मुख्तलिफ़ यूनिवर्सिटियों में जो मखलूक़ तालीम की वजह से या फिर जो है ऑनलाइन मोबाइल में इंस्टाग्राम के ज़रिए से, फेसबुक के ज़रिए से दोस्तियों में फंसने वाली लड़कियां, या फिर यूँ कहा जाए कि जो है मुख्तलिफ़ कोर्सेस करने के नाम पर जो मुख्तलिफ़ कोचिंग सेंटर्स जा रहे हैं, वहाँ पर किस तरह से ये लोग इस झांसे में फंस चुके हैं। 1-2 हज़ारों की तादाद में नहीं है इस वक्त, अब ये तादाद लाखों में पहुंच चुकी है। जाहिर सी बात है कि इतना बड़ा मुल्क है, इतनी यूनिवर्सिटियाँ, इतने कोचिंग सेंटर्स हैं, सारी आज़ादी है, दोस्ती करने के लिए सारे रास्ते हमवार हैं, सारा कुछ होने के बावजूद तो ये इश्कालात और ये सारी चीज़ें मज़ीद बढ़ जाती हैं। ऐसी सूरत हाल में कंट्रोल कैसे किया जाए, उनको इस एहसास दिलाए बग़ैर कि उनको जो है उन पर किसी तरह का दबाव नहीं बनाया जा रहा है, उन पर दीनी तरबियत कैसे पेश की जाए, ईमान का एहतराम उनके अंदर कैसे पेश किया जाए, बनाया जाए। आज स्कूल और कॉलेज भेजने से पहले उनकी ईमान को मजबूत करना वालिदैन की और भाइयों की जिम्मेदारी बन चुकी है। ईमान मजबूत होगा तो जाहिर सी बात है कि उसको अपनी लज्जा, हया और उसकी अपनी पहचान, ईमान की कीमत सारा कुछ पता चलेगा। अगर वो नहीं है तो फिर आप लाख उस पर कोशिश कर लें, वो तो जो है इसके मुख्तसर बहकावे में और दुनिया की इस मुख्तसर लालच में और नाम निहाद जो लव और इस तरह की चीज़ों की जो पाठ पढ़ाए जा रहे हैं आज, उसमें फंस जाएंगे। नाज़रीन गिरामी, बेंगलुरु में एक रउडी को गिरफ्तार कर लिया गया और उसकी एक वीडियो वायरल हो रही है जिसमें वो एक मिल्क शॉप ओनर को उसकी फैमिली के सामने, उसके बच्चे के सामने, उसकी बीवी के सामने बुरी तरह से मार रहा है। और मारने वाला सिर्फ इस वजह से कि उसकी गाड़ी आ रही थी तो उसकी गाड़ी को नहीं हटाया गया पार्किंग के लिए, उसकी गाड़ी की पार्किंग के लिए। हेब्बागुड़ी पुलिस थाने इलाके में ये रउडी शीटर है जो इस वक्त इलेक्ट्रॉनिक सिटी फेज 2 में पार्किंग को लेकर के आर्गुमेंट हुआ था, लफ्जी झड़प हुई थी। फिर उसके बाद वो कुछ दुकान के अंदर भरा और दुकान के ओनर पर हमला शुरू कर दिया। और आपको मालूम होना चाहिए कि इसका ताल्लुक बिहार से है। तरुण चौधरी इसका नाम बताया गया है। जिस पर हमला किया गया है उसका नाम गोपाल HV है, 42 इसकी उम्र है। 9 अक्टूबर को रात 10 बजे या 10 बजे पेश आया मामला है पार्किंग को लेकर के। फिर उसके बाद जो ये हमले शुरू हुए हैं। अब जाहिर सी बात है कि बिहार से ताल्लुक़ रखने वाला शख्स यहाँ आकर के मकामी दुकानदार पर इस तरह गुंडागर्दी करके हमला करता है तो यहाँ के मकामी मीडिया, मकामी जो कन्नड़ा तंजीमें हैं वो इस मामले को कहाँ तक ले जाएंगे आप बेहतर अंदाज में जान सकते हैं। बहरकैफ इस सिलसिले में इस वक्त जो है अलग अलग तरह के तबसरे और ये वीडियो बेंगलुरु में मुख्तलिफ तबसरों के साथ शेयर की जा रही है। नाज़रीन गिरामी, भारतीय लोग अब बैरून ममालिक में बड़े बदनाम हो रहे हैं। कनाडा पुलिस का एक बयान आया, खबर आ रही है कि यहाँ पर मेल के ज़रिए से चोरी करने, क्रेडिट कार्ड का OTP पूछ करके, बैंकों की ये सारी चीज़ लेकर के लोगों को लूटने के नाम पर 12 भारतीयों को कनाडा में गिरफ्तार कर लिया गया है और 300 मुकदमे इन लोगों के खिलाफ जो है दर्ज किए गए हैं। मेल ID को चुराना, लगभग बताया जा रहा है कि 40,000 कनाडा डॉलर्स इन्होंने जो है वो चुरा लिए हैं मुख्तलिफ मेल के ज़रिए से, मुख्तलिफ अकाउंट के ज़रिए से मेल हैक करके। और मुख्तलिफ, जाहिर सी बात है जब मेल हैक कर दिया जाता है तो आपकी सारी चीज़ें उसमें मौजूद होती हैं। आपका मोबाइल नंबर हैक कर लिया जाता है तो उसमें भी आपकी बहुत सारी पर्सनल चीज़ें होती हैं, रेसिडेंशियल मेल बॉक्सेस वगैरह होती हैं, जिसकी वजह से अलग अलग तरह के तरीक़े ये चोर इस्तेमाल करते हैं।
साइबर क्राइम जो हो रहा है अब ये भारत ही कनाडा में जाकर के भी शुरू कर चुके हैं, लिहाजा पुलिस ने इन पर छापामारी कार्रवाई करते हुए गिरफ्तार करने की बात सामने आई है। मशहूर हेयर स्टाइलिस्ट जावेद हबीब आप जानते हैं यूपी में बड़े मशहूर हैं। अब उनके बेटे और एक साथी पर संगीत इल्ज़ाम लगा करके उनको गिरफ्तार कर लिए जाने की या उनके खिलाफ मामला दर्ज कर लिया जाए, वो भी 32 मुकदमा दर्ज कर लिए जाने की खबरें आ रही हैं। सरमायाकारों को मुबैना तौर पर इन्होंने धोखा दिया है। इन्होंने एक स्कीम चलाई थी जिसमें 5 से 7 लाख रुपए एक से लिए गए और उनसे वादा किया गया, जिनसे पैसा लिया गया था कि बिटकॉइन की वो ख़रीदारी करेंगे और 50 से 70% मुनाफा मिलेगा। स्कीम जो है फ्लेकल ग्लोबल कंपनी FLC के बैनर तले चलाई गई। 2.5 साल गुजरने के बावजूद किसी को कोई रकम नहीं मिली। ये धोखाधड़ी तकरीबन 5 से 7 करोड़ रुपए तक पहुंची है। पुलिस ने इस मामले की तफ्तीश शुरू कर दी और संभल के SP ने तस्दीक की कि मुल्जिमान ने आला मुनाफे का लालच देकर लोगों से पैसा ऐंठा और उनको 2.5 साल गुजरने के बावजूद भी कुछ नहीं दिया। अब इन लोगों के खिलाफ जावेद हबीब, उसके अहल खाना के लिए लुकआउट नोटिस जारी कर दिया गया है। 32 FIR दर्ज कर लिए गए हैं। जावेद हबीब के वकील ने उनकी ख़राब सेहत का हवाला देकर उन्होंने मेडिकल दस्तावेज़ात जमा करे। वकील का कहना है कि पुलिस से मुकम्मल ताउन भी कर रहे हैं। तो नाज़रीन गिरामी, इस तरह से भी धोखा दिया जाता है। भारत में करवा चौथ इसलिए रखा जाता है कि जो है शोहर की लंबी उम्र के लिए दुआएं की जाती हैं बीवियों की जानिब से, और बाकायदा जो है एक रोज़ा रखा जाता है औरतों की जानिब से, बीवियों की जानिब से। लेकिन इस मौके पर 12 नौजवानों की दुल्हन बनी लड़कियां करवा चौथ की पूजा करने के बाद जेवरात और नकदी लेकर अगर गायब हो जाएं तो आप क्या कहेंगे? और जाहिर सी बात है मामला बिहार में ही पेश आ सकता है। इस सिलसिले में अब तक 4 मुतासिरा ख़ानदानों ने मुकदमा दर्ज कराया है, जबकि बाकी 8 दीगर पुलिस से राब्ते में। पुलिस तफ्तीश के मुताबिक इन लोगों ने 30 लाख रुपए से ज़ायद का सामान लूट लिया है। पुलिस की टीम अब बिहार जा रही है। 9 अक्टूबर को अगलास कस्बे में बिहार से आई 12 लड़कियों के रिश्ते अलीगढ़ और अगलास इलाके के लड़कों से कराए गए। इन सभी की शादियां 10 अक्टूबर को हुई। चूँकि उसी दिन करवा चौथ भी था, लिहाजा सभी दुल्हनों ने ससुरालियों के ज़रिए दिए गए जेवरात पहने। उन सभी को महंगी महंगी साड़ियाँ दी गई थी। सभी ने करवा चौथ का व्रत भी रखा। रात को चांद देकर व्रत तोड़ा। और अगलास की 3 और अलीगढ़ शहर की एक ख़ानदान की तरफ से पुलिस में दर्ज कराई गई रिपोर्ट में बताया गया कि रात का खाना खाने के बाद ख़ानदान के सभी लोग सो गए और जब सुबह उनकी आंख खुली तो घर में ना तो दुल्हन थी और ना ही दिया गया जेवर। तो नाज़रीन गिरामी, दुल्हन बनने के लिए आती हैं। अब 12 दुल्हनों को बिहार से लाकर के मुख्तलिफ इलाकों में शादी करवा कर करवा चौथ के दिन पूरा जेवरात पहना करके दुल्हन अगर भागी गई है तो जाहिर सी बात है दुल्हनों के कारनामे नहीं है, कोई बड़ा रैकेट है जो है इस तरह से शादियां करवाता है, लोगों को फंसाता है और फिर जो है जेवरात और पैसा वगैरह लेकर के भाग जाता है। फिलहाल 4 ख़ानदानों की जानिब से मुकदमा दायर कराया गया है। अमर उजाला में भी ये रिपोर्ट दर्ज हो चुकी है, रिपोर्ट शाये हुई है। अगलास के रहने वाले मुकेश की बीवी से पूछगछ की जा रही। खातून बिहार की रहने वाली, इससे पूछगछ करके फ़रार होने वाली दुल्हनों के पते, मोबाइल नंबर, उनके मकामात वगैरह की जो है एड्रेस वगैरह जमा किए जा रहे हैं। नाज़रीन मुझे इजाज़त दें। अस्सलामु अलैकुम रहमतुल्लाहि व बरकातहू।